नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। देखो, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। ठीक है, उससे पहले 1.1, 2 और 1.3 अब करा दी गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। देखो, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है, ये बताना है। परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है, ये संख्या बतानी है। इसमें फर्स्ट दिया आपको, ये वाला दिया है 2 माइनस में √5। तो आपको पता है 2 क्या है, परिमेय संख्या, माइनस में √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसलिए 2 माइनस में √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। इसमें से दूसरे का आंसर देखो, 3 प्लस में √23 माइनस में √23, √23 से √23 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3 बटा में 1 मान सकते हैं। तो ये है आपके एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में देखो, तीसरा दे रखा है 2√7 प्लस में 7√7। तो √7 से अपन √7 को काट लेंगे, 2/7 आएगा। 2/7 क्या होता है, कि परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में देखो, फोर्थ दे रखा आपको 1/√2। तो 1/√2, √2 यहाँ पे क्या है कि पर अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल है वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या आती है ना। और इसके बाद में देखो, लास्ट दे रखा है 2π, पांचवा 2π। तो 2 क्या है, अपने परिमेय है, तो ये परिमेय हो गया है ना। और ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। पाई एक अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का आंसर क्या आता है, हमेशा ही अपरिमेय संख्या आती है। दोनों की किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें कि आपको परिमेय या अपरिमेय संख्या बतानी थी। अभी अपन इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये दे रखा आपको, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। तो इसमें से हर एक व्यंजक को सरल करके बताना। फर्स्ट दिया है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस √2। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं, फर्स्ट है उसको इन दोनों से करेंगे, फिर सेकंड है उसको भी इन दोनों से करेंगे। फर्स्ट का पहले इससे करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड का इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 6, प्लस में √3 का वो 2 अंडर से होगा तो 3 √2, प्लस 3 का 2 से होगा तो 2 √3, 3 का 2 से होगा तो प्लस में √6। ठीक है, अब कुछ जुड़ रहा है, ये 2 √3 है, 3 वाले, ये 2 √3 है और ये √6, तो कुछ जुड़ नहीं रहा है। कुछ जुड़ नहीं रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड दे रखा है 3 प्लस √3, 3 माइनस में √3। तो यहाँ पे a प्लस में b और a माइनस में b, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। a² माइनस में 2ab प्लस में b², ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो देखो, a का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2, a का मान 3, b का मान √3 प्लस इसके बाद में √3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, √3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 × 3 6 √3 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखो 3 और ये 2 कितने हो गए, 12 माइनस में 6 √3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये होगा a प्लस में b का होल स्क्वायर। देखो कैसे लिखते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर में a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a का मान अपने क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान √5, b का मान √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर क्या होगा 5,
अंडर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा। अब 2 इंटू में ये क्या हो गया, अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 10 प्लस में अंडर रूट 2 से स्क्वायर है वो अंडर रूट का कट जाएगा तो 2 बचेंगे। ठीक है, अब 5 और 2 इनको जोड़ के लिख दो, ये 7 प्लस में 2 अंडर रूट 10, क्योंकि जो बिना अंडर रूट की संख्या वो जुड़ जाएगी। ये रखो कोड यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस में b लिखा हुआ है, a माइनस में b और a प्लस में b ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही बनेगा ऊपर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर है अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अच्छा a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस में 2ab 2 a का मान अंडर रूट 5 b का मान अंडर रूट 2 प्लस b स्क्वायर तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 5 आएगा, माइनस में 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो गया, अंडर रूट 10 हो गए, प्लस में अंडर रूट 2 से देखो स्क्वायर हट जाएगा तो 2 बचेंगे। ठीक है, 5 और 2 को जोड़ लो 7 माइनस में 2 अंडर रूट में 10, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सेकंड था जिसमें कि आपके 4 सवाल दिए हुए थे, चारों हमने देख लिए हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए d है, तो अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात पाई है वो पाई बराबर में c बटा में d लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्यों होगी पाई, क्योंकि अपन पाई है जो c इसका क्या माना, वर्ग की परिधि, c क्या है, वर्ग की परिधि। ठीक है, बटा में d क्या है, वर्ग का व्यास। तो जब हम किसी भी लंबाई को मापते हैं तो वो लंबाई है वो एक पूर्णांक संख्या आती है। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या के रूप में आती है, लेकिन ये माप है वो पूर्णांक में आता है। ठीक है ना, पूर्णांक में आता है, जैसे कि अपने 2.3 ले लिया। ठीक है, और व्यास है वो क्या ले लेंगे अपन, कुछ भी, जैसे कि 2.1 है, तो इस प्रकार से एक पूर्ण मान है वो नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है वो लंबाई है वो अपने क्या है, पूर्णांक में या परिमेय संख्या के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा ही एक परिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के रूप में आएगी और ये नीचे उसके कंप्लीट मान है वो नहीं आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या बोलेंगे पाई को। ठीक है, तो ये पाई है वो एक अपरिमेय संख्या को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे परिधि है जो लंबाई है वो एक पूरे अनुपात के रूप में नहीं आ रही है। ठीक है, अभी इसका चौथा और पांचवा सवाल हो रहा है वो देखते हैं।